किस्सा कहानी के और एक नए वीडियो में स्वागत है आपका। ये कहानी है सत्यम की, जो पहली बार फ्लाइट से ट्रैवल करने वाला था। उसके अंदर इतनी एक्साइटमेंट थी ना, इतनी एक्साइटमेंट थी कि मानो आज वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करने वाला है जिसकी वो ख्वाहिशें करता था, बचपन से जिसकी ख्वाहिशें देखता था। अक्सर इंडिया में आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनको फ़्लाइट में ट्रैवल करना एक ड्रीम जैसा लगता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार की ट्रैवलिंग टिकट ही 10-12 हज़ार रुपये की आती है। आम आदमी तो इससे ट्रैवल कर नहीं सकता। तो सत्यम की आज दोपहर 2 बजे की फ़्लाइट की टिकट होती है, जिसको दिल्ली से मुंबई जाना होता है। अब सत्यम क्या करता है, सुबह ही उठता है ना, तभी उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है। मतलब ऐसा लगता है ना कि आज उसका कोई एक बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन सत्यम को ये नहीं पता था कि ये फ़्लाइट का सफ़र उसको फ़्लाइट में ना जाने के लिए हमेशा से रोक देगा। कहानी शुरू होती है, सत्यम उठता है, अपना पूरा काम वाम करता है और अपनी पैकिंग स्टार्ट करता है। पैकिंग स्टार्ट करता है, उसका वेट वगैरह करता है, और ये सारी चीज़ें करके वो समय से बहुत पहले, 2 बजे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे पहले चेकिंग होता है, लेकिन वो कम से कम 10-10 बजे चला गया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली। अब वो वहाँ पे गया, बैठ के वो वेट कर रहा है कि मेरी फ़्लाइट कब आएगी, कैसे बैठूँगा। और वो इतना अच्छा एयरपोर्ट है कि वहाँ पे अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ये देखने में ही बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एकदम आपका पूरा टाइम ऐसे पास हो जाएगा ना कि जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक सब एकदम बढ़िया था, एक्साइटमेंट अपने पीक पे थी। लेकिन कुछ समय में ही ये एक्साइटमेंट जो था ना, वो डिसअपॉइंट में बदलने वाला था। सत्यम को पता भी नहीं था कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। और वो एक ऐसी फ़्लाइट में बैठने वाला था ना, जो फ़्लाइट पहले से ही बहुत बदनाम फ़्लाइट थी। फ़्लाइट नंबर 401। ये एक ऐसी फ़्लाइट थी जो कभी भी अपने टाइम से नहीं चलती थी। दूसरी सबसे ख़तरनाक बात है कि इस फ़्लाइट में लोगों को बहुत बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंस्ड हुए थे जो वो अपनी शब्दों में बयान नहीं कर पाते थे, या तो कभी बयां करने लायक बचते ही नहीं थे। ऐसी ही फ़्लाइट आज भी थोड़ा डिले चल रही थी। सत्यम एयरपोर्ट पे होता है, तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है, डियर पैसेंजर प्लीज़ अटेंशन, फ़्लाइट नंबर SG401 इज़ अराइविंग 20 मिनट लेट। और जब सत्यम सुनता है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोचता है कि भाई मैं तो अच्छी जगह बैठा ही हूँ, फ़्लाइट जब आएगी तो अपना आराम से जाएंगे। अब धीरे धीरे फ़्लाइट 20 मिनट से थोड़ा और डिले होती है, थोड़ा और डिले होती है, थोड़ा और डिले होती है। उसकी फ़्लाइट 2 बजे की फ़्लाइट आती है रात को 10 बजे। मतलब फ़्लाइट पूरा 8-9 घंटे डिले हो जाती है। उस दिन थोड़ा सा मौसम भी ख़राब था, लेकिन उस फ़्लाइट की एक रूटीन थी कि वो डेली 2 घंटे 2.5 घंटे डिले होती ही थी। सत्यम बैठे बैठे अब थोड़ा सा बोर होने लगा था, लेकिन जैसे ही 10:10 पे अनाउंसमेंट होता है कि वो फ़्लाइट आ गई है, सत्यम का मानो पूरा थकान दूर हो गया और वो चेहरा फिर से खिल गया जो इतने टाइम से मुरझाया हुआ था। सत्यम अपना बैग उठाता है और गेट नंबर 72 की तरफ दौड़ता है, क्योंकि वहीं से उसका चेकिंग होने वाला था। और वहीं से वो जाता अंदर, और वहीं से उसको अपनी फ़्लाइट मिलती, जिसका फ़्लाइट नंबर था 401। अब जैसे ही वहाँ पे बोर्डिंग स्टार्ट होती है, सत्यम खड़ा रहता है वहाँ पे और अपना टिकट दिखाता है। अब एक्साइटमेंट उसकी धीरे धीरे और पीक पे जा रही थी। अब धीरे धीरे चेकिंग कंप्लीट होती है, वो लोग ऑन रूट्स जो होता है उससे होके फ़्लाइट के अंदर दाखिल करते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है असली कहानी, जो उसको फ़्लाइट में कभी ना जाने के लिए मजबूर कर दिया। सत्यम जैसे ही फ़्लाइट में एंट्री करता है तो वहाँ पे एक फ़्लाइट अटेंडेंट होती है जिसका नाम होता है मिस नेहा। उसको पहली बार उसका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना था, तो वो अपना सीट नंबर ढूंढने लगता है। लेकिन अभी पहली बार कोई जा रहा है फ़्लाइट में तो उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक ही सीट ना दो अलग अलग तरफ होती है। मतलब इस तरफ भी होती है वही, उस तरफ भी होती है वही, तो सीट में एक कोड लिखा होता है, उस हिसाब से फ़्लाइट में डिस्ट्रीब्यूट होता है सीट। तो बेचारा नेहा से पूछता है, हेलो मैम, आप बता सकती हैं कि मेरा सीट कहाँ पे है। नेहा बोलती है, गुड इवनिंग सर, आपका सीट वहाँ आगे जाके 11 रो में है। और सत्यम जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो खुश हो जाता है। मतलब उसको लगता है यार कितनी अच्छी लड़की है, एकदम प्यार से बता रही है। जाता है अपने सीट की तरफ और वो जाके अपने 11C सीट पे बैठ जाता है। अब उसकी सीट थी विंडो वाली,
और वहाँ पे बैठता है और अब वो इंतज़ार करने लगता है कि फ़्लाइट कब टेक ऑफ होगी। और धीरे धीरे वहाँ पे और भी पैसेंजर्स आने लगते हैं। लेकिन अचानक सत्यम को ये रियलाइज़ होता है कि ये फ़्लाइट में जितनी सीट है उतने पैसेंजर नहीं है, क्योंकि वो फ़्लाइट पहले से बहुत डिले होती थी। तो मैक्सिमम लोग उससे जाना पसंद नहीं करते थे जिनका रूटीन होता था, मतलब जो डेली ट्रैवल करते थे या तो जिनको बहुत टाइम का वैल्यू होता था, वो लोग वो फ़्लाइट में कभी जल्दी जाना पसंद नहीं करते थे। मतलब कम ही लोग जाते थे उस फ़्लाइट से। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी जब फ़्लाइट 6 घंटे 8 घंटे डिले होती थी, तो उस सिचुएशंस में बहुत सारे लोग अपना टिकट कैंसिल कर देते थे और उनको फुल रिफंड मिल जाता था। तो शायद यही रीज़न था कि इस फ़्लाइट में भी ज़्यादा लोग नहीं थे। सत्यम को थोड़ा सा अजीब लगता है कि फ़्लाइट में ज़्यादा लोग नहीं हैं। मतलब ये फ़्लाइट सिर्फ ऐसे ही उड़ेगी, पूरे फ़्लाइट में 180 सीट था, लेकिन उसमें मिला जुला के 60-65 पैसेंजर होंगे, 70 पैसेंजर पकड़ लो, इतने ही पैसेंजर थे, बाकी इससे ज़्यादा नहीं थे। और वो भी पैसेंजर बहुत दूर दूर बैठे थे, मतलब कोई यहाँ है तो कोई वहाँ है तो कोई वहाँ है, ऐसे ऐसे पैसेंजर बैठे थे। अब आखिरी वो समय आता है जब फ़्लाइट स्टार्ट होती है। और फ्लाइट स्टार्ट होती है तो वहाँ पे एक से एक अनाउंसमेंट स्टार्ट होते हैं। होता है ना, जब फ्लाइट स्टार्ट होती है तो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस होते हैं। उसके बाद आपकी जो क्रू मेंबर्स होती है, जिनको एयर होस्टेस या तो फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं, वो बताती है आपको कि इसमें कितने एग्जिट डोर हैं, क्या ऑक्सीजन मास्क कैसे रिवील होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताती है। अब जब कोई पहली बार ट्रैवल करता है ना, तो पहली बार में जो इंस्ट्रक्शंस बताते हैं वो बहुत हैवी तरीके से बताया जाता है। मतलब ऐसे बताया जाता है ना, जैसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में आपके मुख्य द्वार के बगल में एक आपातकालीन द्वार है, वहाँ से आपको नीचे जाना है। और अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आती है जहाँ पे आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो 17 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन मास्क आपके सीट के सामने आ जाएगा। मतलब वो लोग इतना तेज़ी से बताते हैं ना भाई, कि अगर नॉर्मल आदमी हो, जैसे अगर आपने कोई फ्लाइट का पहले से एक्सपीरियंस नहीं लिया है ना, तो आपका माइंड एकदम ट्रिगर्ड होता है, एंड्रेलाइन और कॉर्टिसोल रिलीज़ करता है, आपको घबराहट भी हो जाएगी। मतलब मुझे लगता है ऑलमोस्ट अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 40 या 45 लोगों को ये पहली बार एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा होता है कि जब वो सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस अलाउ ये करते हैं ना, अनाउंस करते हैं, तो तुम्हारा माइंड बड़ा ट्रिगर्ड हो जाता है। लगता है कि मतलब एकदम डेंजरस सा दिख रहा है, मतलब कुछ डेंजरस सा माहौल हो जाएगा, क्योंकि पहले एक्सपीरियंस नहीं होता हमको। लेकिन सत्यम क्या करता है, सुनता है, और सुनता है तो धीरे धीरे ना उसको पैनिक होने लगता है कि मतलब ये सच में ऐसे कुछ होगा क्या, सच में ऐसा होगा क्या। अब समय था सत्यम का जो सबसे बुरा होने वाला था। मतलब फ़्लाइट अब धीरे धीरे निकलती है और क्रू मेंबर जो होती है सबको वेलकम करती है। वेलकम करके वो अपनी सीट पे बैठ जाती है और फ्लाइट अब टेक ऑफ लेने वाली थी। फ्लाइट जैसे ही रनवे पे दौड़ती है तो सत्यम मानो एकदम डर सा जाता है। सत्यम बाहर देखता है तो उसको बहुत सारी फ़्लाइट्स दिख रही होती हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे। इंदिरा गांधी तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी फ़्लाइट्स दिख रही थी, बहुत सारी टेक ऑफ हो रही थी, कोई लैंड हो रहा था। तो वो देख के वो थोड़ा मतलब घबरा गया कि ये हवा में होगी, अगर मुझे सांस लेने में दिक्कत हुआ मैं क्या करूँगा, ऐसे वो घबरा रहा था। लेकिन फिर भी वो अपने आप को मैनेज करता है और फ्लाइट अब होती है टेक ऑफ। और फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद शुरू होता है असली गेम। फ़्लाइट टेक ऑफ हुए अभी 10-12 मिनट हुए थे, तब तक एक अनाउंसमेंट होता है। और सत्यम क्या करता है कि मतलब थोड़ा सा जब वो पैनिक हुआ ना, तो वो ऐसे अपना सर करके मतलब आंख बंद कर लेता है और थोड़े ही समय में 5-7 मिनट में वो नींद में चले जाता है। और तब तक अचानक से अनाउंसमेंट होता है, देवियों और सज्जनों, आपकी फ़्लाइट संख्या 401 में स्वागत है। हमको कुछ तकनीकी गड़बड़ी लग रही है, इसके लिए सब लोग अपना सर फ्लाइट के सीट के बगल में रख लें। कोई भी अपना, अभी वो जो एक होता है ना सेफ्टी जो ये लगा रहता है बेल्ट, कोई भी अपना सेफ्टी बेल्ट नहीं खोलेगा। सत्यम जैसे ये सुनता है घबरा जाता है, एकदम घबरा जाता है। उसके बाद उसको लगता है कि क्या हो गया, और वो देखता है ना कि फ़्लाइट थोड़ी सी हिलने डुलने लगी है, मतलब ऐसे फ़्लाइट ऐसे ऐसे थोड़ा सा लहराने लगी है। और ये बड़ा डेंजरस होता है कि जैसे फ़्लाइट टेक ऑफ करती है जब ना, तो देखो कैसे लहराती है, ऐसे लगता है कि ऐसे ऊपर उड़ रही है, और ऐसे होते समय बड़ा घबराहट सा होता है। और सत्यम का तो ये पहला एक्सपीरियंस था। सत्यम एकदम घबरा जाता है, और घबरा जाता है और उसको प्यास लगने लगती है। वो
पता भी नहीं होता कि एक कॉल बटन होती है, उसको प्रेस करने से एयर होस्टेस तुम्हारे पास आती है, क्योंकि फ़्लाइट पे सब लोग दूर दूर बैठे थे। इसके लिए मतलब एयर होस्टेस वहाँ उसके पास दिख नहीं रही थी। अब उसका गला सूखने लगता है। वो क्या करता है, खड़ा होता है अपनी सीट पे, और खड़ा होता है तो वो वही फ्लाइट अटेंडेंट को दिखती है जिसने उसका वेलकम करके उसको सीट तक पहुँचाया था, जिसका नाम होता है मिस नेहा। मिस नेहा को बुलाता है, मैम मैम, और ऐसे हाथ ऊपर करता है। स्नेहा आती है, कहती यस सर। वो कहता है मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। नेहा उसको कंसोल करते हुए कहती है सर डरने की कोई बात नहीं है, एक तकनीकी प्रॉब्लम है, वो अभी थोड़े टाइम में हम फिक्स कर लेंगे। सत्यम फिर भी बोलता है कि मैम मुझे थोड़ा पानी चाहिए। नेहा बोलती है श्योर सर, और वो जाती है पानी लेने के लिए। सत्यम अपने सीट पे बैठा होता है, तब तक अगल बगल दिखता है, और अगल बगल उसको मतलब सामने वाली सीट पे तो कोई नहीं बैठा था, पीछे वाली सीट जिसका नंबर था 13C, 13C पे एक आदमी उसको बैठा हुआ दिखा। लेकिन सत्यम उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसको अभी प्यास लग रही थी। तब तक नेहा उसके लिए पानी लेके आती है, और सत्यम पानी पीता है, थैंक यू बोलता है, और अपनी सीट पे बैठ जाता है। और सीट पे बैठता है तो वो फिर मतलब उसको वॉशरूम जाना होता है, और वॉशरूम जाता है जैसे ही, वॉशरूम जाने के लिए जब वो खड़ा होता है ना, तो फ्लाइट हिलती रहती है उस समय। और नेहा उसको कहती है, जो एयर होस्टेस होती है, कि सर अभी बैठ जाइए, आप थोड़े टाइम बाद चले जाना। लेकिन सत्यम को कुछ इमरजेंसी थी, वो वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, और वॉशरूम की तरफ जाते हुए वो देखता है कि जो 13C पे आदमी बैठा है वो एकदम डेंजरस सा दिख रहा है। मतलब ना ही वो सेफ्टी बेल्ट लगाया है, ना ही वो कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ एकदम मतलब अलग सा ही दिख रहा है। पूरा बॉडी उसका कवर है, हाथ वाथ एकदम ना जले जले दिख रहे हैं। वो एक न्यूज़पेपर से अपना चेहरा ढका था, और उसके ना यहाँ हाथ पे पूरा ऐसे मतलब कुछ चलते हुए दिखाई दे रहे थे, ऐसे होता है ना जैसे ब्लड फ्लो हो, ऐसे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। भाई सत्यम जैसे ही ये देखता है ना, सत्यम एकदम चिल्ला उठता है और तेज़ी से चिल्लाता है। फ्लाइट अटेंडेंट उसकी तरफ दौड़ के आती है। फ्लाइट अटेंडेंट आती है, कहती है क्या हुआ सर। सत्यम कहता है मैम पीछे देखो। फ्लाइट अटेंडेंट 1 मिनट के लिए तो शॉक्ड हो जाती है, और फ्लाइट अटेंडेंट जब पीछे मुड़ के देखती है तो उसको वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता। फ्लाइट अटेंडेंट कहती है क्या हुआ सर। तो सत्यम कहता है मैम 13C पे जो आदमी है वो आदमी नहीं बल्कि कुछ एब नॉर्मल सा ऐसे दिख रहा था। उसके ऐसे हाथ पे कुछ ऐसे चलते हुए दिखाई दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लड फ्लो हो रहे हो उसके हाथ में। तो नेहा उसकी तरफ देखती है, और नेहा भी अब थोड़ा सा डर जाती है, और उसके तरफ देख के कहती है कि लेकिन सर 13C पे तो कोई नहीं बैठा है। और भाई जैसे ही सत्यम फिर खड़ा होता है और 13C की तरफ देखता है, तो सच में 13C पे उसको कोई नहीं दिखाई देता। 13C जो सीट था पूरा खाली था। सत्यम में जैसे ही देखता है ना, मानो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सत्यम के आंखों से आंसू आने लगते हैं और उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। सत्यम अपनी सीट पे बैठता है, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। अभी भी फ्लाइट हवा में आए सिर्फ 25 मिनट हुए थे। सत्यम शांति से बैठता है, और बार बार उसका ध्यान उस सीट की तरफ जा रहा था, और तभी एक अनाउंसमेंट होता है। ये इतना तगड़ा अनाउंसमेंट था ना भाई, कि सत्यम का पूरा दिमाग हिला दिया। अंदर से जब पहली बार वो मतलब गया था, तो जो अनाउंसमेंट हो रहा था वो बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट लग रहा था। लेकिन ये जो अनाउंसमेंट था ना भाई, ये बहुत तगड़ा अनाउंसमेंट था। एक माइक में आवाज़ आती है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर कैप्टन। एक अलग सा नाम बताता है जो उसको समझ नहीं आता। दिस इज़ योर कैप्टन घोस्ट, वेलकम टू द घोस्ट फ्लाइट नंबर 401। वी आर फ्लाइंग ऑन 30,000 मीटर एंड वी आर अबाउट टू रीच इन मुंबई। ऐसे करके कुछ अनाउंसमेंट होता है। और सत्यम जैसे ही सुनता है ना उसका नाम और घोस्ट फ्लाइट का उसको सुनाई देता है ना, सत्यम एकदम से डर जाता है। उसको लगता है कि भाई ये कौन बोल रहा है, और वो आवाज़ में ही इतना मतलब एक ना ये गड़गड़ाहट होती है ना, कि कोई भी नॉर्मल आदमी डर जाए एकदम, कि मतलब ये कौन बोल रहा है। सत्यम उठता है, और उठ के मतलब जाता है, वो कॉकटेल होता है ना जहाँ पे ये पायलट बैठते हैं, वहाँ पे देखने के लिए कि मतलब ये कौन है। नेहा जो होती है, नेहा भी एकदम डर जाती है इस समय, क्योंकि नेहा का भी फ्लाइट उड़ाने का बहुत एक्सपीरियंस था, ऐसे अटेंडेंट करने का बहुत एक्सपीरियंस था। लेकिन ये नेहा को भी थोड़ी अलग लग रही थी,
क्योंकि ये फ़्लाइट में नेहा की भी ड्यूटी ना शायद पहली बार ही लगी थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि फ़्लाइट अटेंडेंट में सिर्फ एक नेहा ही थी, क्योंकि वो जो एयरलाइंस थी उस एयरलाइंस के पास मतलब नहीं थे ज़्यादा क्रू मेंबर, या तो इस वाले फ़्लाइट पे कोई जल्दी काम करने के लिए तैयार नहीं होता था। अब इसके जो रीज़न्स हैं वो आपको शायद आगे पता चलेंगे। सत्यम क्या करता है, मैम को बोलता है कि मैम फ़्लाइट कौन उड़ा रहा है। उसके बाद वो दोनों ट्राई करते हैं कॉकटेल रूम में जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे मतलब वो नहीं कर पाते एंट्री, क्योंकि वो अंदर से पूरा लॉक्ड होता है। अब सत्यम वापस अपनी सीट पे आके बैठता है, और सत्यम जब अपनी सीट पे आके बैठता है ना, तो वो विंडो से बाहर देखता है। भाई विंडो से बाहर देखने के बाद उसको दिखाई देता है कि जो फ्लाइट का विंग्स होता है ना, ऐसे विंग्स निकला रहता है, विंडो से एकदम साफ साफ दिखाई देता है। उसको दिखाई देता है कि फ़्लाइट के विंग्स पे वो आदमी बैठा है जो उसको अभी थोड़े टाइम पहले 13C पे दिखा था। सत्यम जैसे उसकी तरफ देखता है तो वो आदमी अभी अपने सामने से सब कुछ हटा चुका होता है। उसका पूरा चेहरा एकदम जला होता है, पूरे हाथ पैर से ब्लड निकल रहे होते हैं। सत्यम जैसे ही उसको देखता है घबरा जाता है एकदम, और तेजी से चिल्लाता है। पूरे फ्लाइट में अंधेरा हो जाता है। सत्यम जब अपने फिर से होश में आता है और फिर बाहर देखता है तो बाहर वो आदमी गायब हो चुका था। नेहा जो फ्लाइट अटेंडेंट थी वो भी अब एकदम डरने लगी थी। नेहा को भी समझ आ गया कि ये फ़्लाइट कोई नॉर्मल फ़्लाइट नहीं है, बल्कि ये सच में एक ऐसी फ़्लाइट है जो पूरी तरीके से खोस्ट के अंडर मतलब अंडर उड़ रही है। अब सत्यम जब फिर से विंडो से बाहर देखता है तो वो आदमी तो नहीं दिखाई देता, लेकिन नीचे जब देखता है ना भाई, वो देख के एकदम शॉक्ड हो जाता है कि नीचे की तरफ वहाँ पे उसको पूरा ऐसे आग जल रही है, और उस आग में उसको हवा में कंकाल तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसको दिखाई दे रहा है जैसे वहाँ पे ना पूरा एकदम गंदे गंदे लोग हों, कंकाल हो, ऐसे पूरे जले जले चेहरे वाले लोग हों, ऐसे लोग उसको दिखाई दे रहे थे नीचे। और वो अपना जैसे ही विंडो से मतलब देख रहा होता है ना, एकदम उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, और तब तक उसके कंधे पे पीछे से ऐसे कोई हाथ रखता है, और सत्यम एकदम घबरा जाता है, ऐसे मतलब उसकी बॉडी पूरी कांपने लगती है। और जब पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि वो फ्लाइट अटेंडेंट नेहा थी। नेहा रो रही होती है और कहती है कि ये फ़्लाइट सच में एबनॉर्मल है, आपका जो शक था वो सही है, क्योंकि मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ पायलट से कनेक्ट होने के लिए, लेकिन नहीं हो पा रही हूँ। अब दोनों एकदम डरने लगते हैं, और फ्लाइट में और भी जो पैसेंजर्स थे ना वो नींद में सो रहे होते हैं। मतलब सत्यम को ये बात समझ नहीं आती कि इमरजेंसी भी अनाउंस्ड किया गया, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट भी अनाउंस किया गया, लेकिन ये लोग इतने आराम से सो कैसे सकते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं कि अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब ये जाएंगे और देखेंगे कि सच में फ़्लाइट उड़ाने वाला कोई पायलट ही है या तो कोई और फ्लाइट उड़ा रहा है। तो वहाँ पे जाते हैं तो नेहा बताती है कि कॉकटेल तो पूरा अंदर से लॉक्ड होता है, लेकिन वहाँ पे देखने के लिए एक ये होता है, मतलब एक होल होता है, चलो वहाँ से देखते हैं। और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं भाई ना, जो देखते हैं सच में एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ होल्स उनको दिखाई देता है। पायलट की दोनों सीट एकदम खाली है, और हवा में फ़्लाइट उड़ रही है, लेकिन इसको उड़ाने वाला कोई नहीं है। पायलट की सीट पे उनको कोई बैठा हुआ दिखाई नहीं देता। और जैसे ही ये नेहा देखती है ना, नेहा वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। मतलब नेहा की हिम्मत ही नहीं रहती कि वो मतलब अपने आप को थोड़ा और कन्विंस कर पाए ये मतलब फ़्लाइट में जाने के लिए। अब सत्यम जब जाता है और ऐसे देखता है, मतलब वो जो होल होता है, होल से अंदर देखता है, सत्यम को भाई वो आदमी दिखाई देता है जो 13C पे उसको बैठा हुआ दिखाई दिया था। सत्यम उस आदमी को देखता है तो सत्यम को सब समझ आ जाता है कि ये फ़्लाइट कोई पायलट नहीं बल्कि एक घोस्ट उड़ा रहा है। सत्यम को लगने लगता है कि भाई मेरा पहला एक्सपीरियंस जो है लास्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि फ़्लाइट में अब वो कभी आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये यहाँ से बचेगा ही नहीं। सत्यम तेज़ी से वहाँ से भागते हुए अपने 11 नंबर सीट की तरफ जाता है, और सत्यम अपनी सीट पे बैठता है, और सीट पे बैठने के बाद वो चिल्लाने लगता है तेज़ी से। और फिर जब वो बाहर देखता है तो बाहर फिर से उसको वही सारे सीन दिखाई देते हैं। वो आदमी दिखाई देता है, बाहर पूरा ऐसे कंकाल वंकाल दिखाई देते हैं, और इतने में सत्यम को दिखाई देता है कि फ़्लाइट जाके किसी एक ऐसे चीज़ से टकराई, और फ्लाइट मतलब वो जो विंडो के पास एक वो होता है ना सीट थी 13C के पास इमरजेंसी एग्जिट होता है, तो वहाँ से फ़्लाइट टूट गई आधे पे, और फ्लाइट टूटी
और सत्यम तेज़ी से वो नीचे गिरने लगा। और नीचे वहाँ पे गिर रहा था जहाँ पे वो पूरे कंकाल थे, पूरा जल रहा था, पूरा नीचे ऐसे जल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नर्क हो वो। और सत्यम तेज़ी से चिल्लाते हुए नीचे गिरता है, सर, सर, एक्सक्यूज़ मी सर। ने एक फ़्लाइट अटेंडेंट की सामने से आवाज़ आ रही होती है। सत्यम उठता है और देखता है कि उसके सामने एक एयर होस्टेस खड़ी है। सत्यम को कहती है, सर आप मुंबई पहुंच चुके हैं। सत्यम अपने नींद से जगता है और नींद से जगने के बाद जब वो विंडो से बाहर देखता है तो सच में अब उसकी फ़्लाइट जो थी वो खड़ी थी मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पे। सत्यम उठता है और उठ के पहले तो वो चारों तरफ अपने देखता है, लगभग सारे पैसेंजर फ़्लाइट से उतर चुके थे। सत्यम को लगता है कि अभी जो मैंने देखा वो क्या सिर्फ एक बुरा सपना था या तो कुछ ऐसा था जो सच में एक्सिस्ट करता है। सत्यम नेहा मैम को थैंक यू बोलता है और थैंक यू बोलते समय जब बोलता है नेहा मैम थैंक यू, तो कहती है कि मेरा नाम आपको कैसे पता है। उसके बाद सत्यम कहता है कि आपने ही तो मुझे बताया था। तो वो लड़की कहती मैं तो आपसे मिली ही नहीं, मैं तो अभी मिली हूँ। तो ये कुछ नहीं बोलता मैंने ऐसे गेस किया। और जब ये फ़्लाइट से बाहर निकल रहा होता है और वो लड़की को पीछे मुड़ के देखता है तो लड़की के हाथ से भी उसको वैसे ही चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे वो 13C पे बैठे आदमी के हाथ से ऐसे ब्लड निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। मतलब ऐसे लग रहा था ब्लड फ्लो जैसे अंदर होता है ना, उसको पूरा ऐसे ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। सत्यम देखता है उसकी आँखों में तो उसकी आँख भी मतलब पूरी जली हुई दिखाई दे रही थी और वो हंसते हुए कहती है थैंक यू सर, विजिट अगेन। सत्यम निकलता है बाहर मुंबई एयरपोर्ट के और एयरपोर्ट पे बैठता है और कम से कम वो वहीं पे घंटों बैठा रहता है। सोचता है मेरे साथ अभी जो हुआ वो क्या था, क्या सच में ये फ़्लाइट इतनी डेंजरस थी या तो सच में कुछ ऐसा था जो लोगों को पता नहीं है। थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ पे एक उसको वो एयरलाइंस का एक वर्कर दिखता है और वो उससे जाके अपनी सारी बात बताता है। एयरलाइंस का वर्कर पहले तो बोलता है कि आपका सपना था, लेकिन सत्यम की बार बार फोर्स करने पे वो बताता है कि एक बार की बात है, आज के तकरीबन 40 साल पहले ये 13C पे एक इंजीनियर ट्रेवल कर रहा था और अचानक से इसकी गड़बड़ी की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और जब से उसका डेथ हुआ है तब से ये फ़्लाइट नंबर में ऐसे बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है। ये यहाँ तक कि बहुत बार ऐसे हुआ है कि लोगों ने ऐसा फील किया है कि वो आदमी आके उनका गला दबा रहा है। और एक बार तो हद हो गई थी कि जब एक पैसेंजर इसी ट्रोमा में मर गया था। सत्यम एकदम अंदर से डर जाता है और भगवान को लाख लाख शुक्र करता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। और वो जो एम्प्लॉय बताता है कि यही कारण है कि एक बार अगर इस एयरलाइन से या तो ये जो 401 नंबर की फ़्लाइट है इससे कोई ट्रैवल करता है तो फिर वो दोबारा नहीं करता, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना डेंजरस होता है ना। और ये सबसे डेंजरस बात यह है कि उसमें सिर्फ 1 या 2 आदमी का एक्सपीरियंस ख़राब होता है और वो सिर्फ 1 या 2 आदमी को अपना टारगेट बनाता है जो पूरी ज़िंदगी के लिए ट्रोमेटिक हो जाता है उसके ज़िंदगी में। सत्यम बाहर निकलता है और भगवान को लाख लाख शुक्र करता है कि मैं सेफ़ हूँ और वो अपने घर पे जाता है। घर पे जाने के महीनों बीत गए थे लेकिन सत्यम को अभी भी वो चीज़ भूली नहीं जा रही थी। आखिर वो कैसे उसके सामने दिख गया, वो भूत उसके सामने आके उसके साथ इतना सब कुछ किया और वो अभी भी जिंदा है और वो अपने घर पे अपने किस्मत पे मतलब नाज करके एकदम खुश हो रहा होता है। वो ये बात उस एम्प्लॉय को छोड़ के बाकी और किसी के साथ शेयर नहीं किया और उसने अपने नोट्स में लिख लिया कि फ़्लाइट नंबर 401 से कभी ट्रैवल नहीं करना है। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।